सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है एडू प्री क्लासेस में। आज की वीडियो छोटी होगी पर इफ़ेक्टिव होगी। और फिलहाल मैं बताना चाहता हूँ कि मैं दो बीमारी से सफ़र कर रहा हूँ। एक तो है कोविड-19 और दूसरी है एसएससी और रेलवे की तैयारी, जिसमें सिर्फ तैयारी रहती है इंसान की। हम सिर्फ तैयारी कर सकते हैं, जॉब की उम्मीद हमें नहीं करनी है, क्योंकि जॉब नहीं मिलने वाली है। हमारी जॉब इम्पॉर्टेंट नहीं है, आईआईटी जेईई का एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट है। आप समझिए, हम 5 साल वेट कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 29-30 के हो जाएं, 35 के हो जाएं, क्या फ़र्क पड़ रहा है। एक ज़िंदगी ख़राब हो रही, कोई बात नहीं, हो जाने दो, बहुत ज़िंदगियाँ मिलेंगी हमें। तो आईआईटी जेईई इम्पॉर्टेंट है। 17 साल के बच्चों का 1 साल ख़राब नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो आप कितना ज़रूरी है 1 साल। वो उस साल एडमिशन लेंगे तभी तो इन कॉलेजेस में फ़ंड आएगा, पैसा आएगा, फीस आएगी, और इस फीस से तभी तो इलेक्शन में फ़ंड जाएगा। आप समझ नहीं रहे हो यार। अगर तुम्हारे पास पैसा होता तो करा देते ना रेलवे का एग्ज़ाम, एसएससी का एग्ज़ाम दे देते, जमा कर दो, फंड है सरकार के खाते में, एग्ज़ाम भी होगा, नौकरी भी देंगे। पैसा नहीं तो चुप रहो, बिल्कुल बिल्कुल चुप। समझ रहे हो क्या करोगे नौकरी का? घर बनाओगे, अपनी शादी करोगे, समाज के लिए 2-4 काम कर लोगे, और क्या करोगे ज़्यादा। इसलिए चुपचाप घर बैठो, या तो भीख मांगो या फिर भूखे मरो, बस ऐसे ही रहो। नौकरी की वो अपेक्षा मत करो, समझ रहे हो। और नौकरी की अगर अपेक्षा कर रहे हो तो अब बेटा लग जाओ काम पे। हम सारे यूट्यूबर्स, सब जिसके पास जो सोर्स है, सब लोग प्लीज़, बहुत टाइम हो गया, अब वक्त कुछ है कुछ करने का। कोरोना महामारी का बहाना मार के ये लोग हमें घुमा रहे हैं, नौकरी के लिए तरसा रहे हैं। आप लोग 2 दिन में आईआईटी जेईई एग्ज़ाम कंडक्ट कर सकते हो, तो 1.5 साल से जो एग्ज़ाम आरआरबी एनटीपीसी लगा हुआ है उसको आप कंडक्ट नहीं कर पा रहे हो। मजाक है क्या? सरकार अपनी पे आ जाए तो कोई भी काम मुश्किल या नामुमकिन नहीं है। 1 हफ्ते में करवा सकते हैं अगर आप चाहें तो, आज भी आरआरबी एनटीपीसी, लेकिन आप करवाना नहीं चाहते। आपने उस एग्ज़ाम के फॉर्म में 400 रुपये वापस करने का लिखा था, क्यों लिखा था ना? अगर एग्ज़ाम हो गया तो 400 रुपये वापस करने होंगे। कौन दे 400 रुपये और कौन दे नौकरी भी देनी पड़ेगी। क्या कहूँ, देखिए हम लोग इस टाइम बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, हमारी मजबूरी कोई नहीं समझ रहा। और इस टाइम पे जो आवाज़ उठी है, हमारे जितने भी यूट्यूबर्स हैं, रेमो सर जिन्होंने मुहिम जो चलाई है, ये अभिनय सर और आरबी ये चैनल, काफ़ी सारे चैनल जिन सब ने ये मुहिम चलाई है, इसे ज़रूर जारी रखिए और आगे बढ़ाइए। ट्विटर कैंपेन कीजिए, ये हमारा हैशटैग है, इससे ट्वीट कीजिए और अपनी आवाज़ को इतना बुलंद कीजिए कि जो सत्ता की कुर्सी के नशे में चूर है ना, उनकी कुर्सियां हिल जाएं और वो मजबूर हो जाएं कि हमारा काम करें, हमें नौकरी दें। समझ रहे हो, बहुत परेशान हैं हम सब। एक तो महामारी है, ऊपर से बीमारी है, और पैसे हैं नहीं किसी पे, नौकरी है नहीं, ताने मिल रहे हैं कब नौकरी मिलेगी, कब शादी होगी, कब हम अपने घर बसाएंगे, कब हम अपने परिवार वालों के बारे में सोचेंगे, कब हम उनकी खुशियों के लिए कुछ कर पाएंगे। कुछ नहीं कर पा रहे भाई। आप लोगों ने हमें घुमा दिया। एग्ज़ाम फॉर्म निकलता है, हम खुशियाँ मनाने लगते हैं कि भाई एग्ज़ाम आ रहा है, अब हम एग्ज़ाम देंगे, हमें नौकरी मिलेगी। 1.5 साल पहले एनटीपीसी आया, आपने कुछ भी नहीं किया। चलिए तो फिर भी ठीक। एसएससी का रिजल्ट, एसएससी का एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन 2018 में आया था। एग्ज़ाम हमारे हो चुके हैं। जो बंदा मेंस क्लियर करके बैठा है, उसे तो पता था मेरी नौकरी लगी जाएगी, उसको भी आपने 2 साल चटका रखा है, 1.5 साल चटका रखा है। और सीजे 17 वालों की अब तक आपने पूरी ज्वाइनिंग भी नहीं दी है। भैया ऐसे नहीं चलेगा देश, आपका देश पीछे जा रहा है आपका। और हम बगावत पे उतर आए ना, तो देश का ही नुकसान होगा। हम नहीं चाहते कि देश का नुकसान हो, हमें नौकरी मिले, हमारा भी विकास हो, हमारे देश का भी विकास हो, हम यही चाहते हैं। और हम अपनी सरकार का सपोर्ट करें और सरकार हमारा सपोर्ट करे, हम बस यही चाहते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को इतना शेयर करो ताकि सरकार तक हमारी आवाज़ पहुँचे। और हमारी एक गुजारिश सुन लीजिए प्लीज़, अगर आपके पास मेरी वीडियो पहुंच रही है, सरकार का आप कोई भी आदमी हो सरकार से रिलेटेड, तो आप हमारी बात सुन लीजिए, हमारी नौकरी के ऊपर ध्यान दीजिए। सीजीएल और रेलवे के एस्पायरेंट बहुत दुखी हैं। इस देश में 2 ही बड़े बोर्ड हैं, एसएससी और रेलवे, जहां से सरकारी नौकरी मिलने की आशाएं होती हैं बच्चों को। और आप लोगों ने पिछले 3-4 सालों में कोई नौकरी नहीं दी है, कोई ज्वाइनिंग नहीं करवाई है। प्लीज़ नौकरी दीजिए, ज्वाइनिंग करवाइए, एग्ज़ाम करवाइए। और ये कहूँगा कि जो आईआईटी जेईई एग्ज़ाम इतने ज़रूरी नहीं है,
जितना आप सभी लोग उसे बना रहे हैं, पहले आप जो RRB NTPC 1-2 साल से अटका पड़ा हुआ है ना, उससे करा लीजिए। वहाँ से हमें नौकरी मिलेगी। हमारे जितने साथी हैं, लगभग 2-3 करोड़ लोग जिन्होंने फॉर्म भरा है RRB NTPC का, उसमें से जितने लोगों को नौकरी मिलेगी, कितने घर खुशहाल होंगे आप देखिए। जितने भी सभी लोग ये मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, जोश से भर जाइए और ट्विटर कैंपेन कीजिए, हैशटैग यूज़ करिए स्पीकअप फॉर SSC एंड रेलवे कैंडिडेट्स स्टूडेंट्स। इस हैशटैग को यूज़ कीजिए, नीचे लिख के आ रहा होगा। और ट्वीट धनाधन ट्वीट कीजिए, धनाधन टैगिंग कीजिए, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर को टैग कीजिए, प्राइम मिनिस्टर को टैग कीजिए। मन की बात बहुत हो चुकी है, अब बात है हमारे मन की सुनने। अब आपके मन की बात बहुत हो चुकी है, कुछ हमारे मन की बात भी सुनिए और हमारे लिए कुछ करिए प्लीज़। इस कोरोना महामारी को बहाना ना बनाइए कि नौकरी नहीं मिल रही है। आप लोगों ने जो भी सर्कुलेशन मैंने सुना है कि 55 साल की उम्र में रिटायरमेंट दे रहे हो आप लोग, नौकरी नहीं दे रहे हो, नौकरी छीन रहे हो यार। क्या है, कहाँ से ये अच्छे दिन है भाई? मेरे तो अच्छे दिन 2014 साल की 2014 वाले ईयर के लग रहे हैं। ये अच्छे दिन है? आप नौकरी दे नहीं रहे हो, ऊपर से नौकरी छीन रहे हो, कहाँ से अच्छे दिन है? अगर आप नौकरी छीनना, घर पे बैठाना ही अच्छे दिन है तो भाई नहीं चाहिए हमें ऐसे अच्छे दिन। हमें नौकरी करनी है, हमें कुछ ज़िंदगी जीनी है अपनी, कुछ अपने सपने पूरे करने हैं, नई नई जगह घूमनी है, और नई नई जगह घूमने के लिए हमें पैसे चाहिए और पैसे आएंगे नौकरी से। तो प्लीज़ हमें नौकरी दीजिए। हम कुछ काम करना चाहते हैं, समाज के लिए कुछ कल्याण करना चाहते हैं, तो प्लीज़ नौकरी दीजिए। और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए भाइयों, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। और जितने लोग टीचर्स इस टॉपिक को उठा रहे हैं, हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए सैल्यूट है बॉस। प्लीज़ इस काम को जारी रखिए। और हम सभी लोगों की दरख्वास्त है, मेरी दरख्वास्त है, पर्सनली मेरी दरख्वास्त है कि जितने भी बंदे हैं इस वीडियो को शेयर कीजिए हर व्हाट्सएप ग्रुप पे। और ट्वीट, एक बंदा 20-20 ट्वीट करेगा, समझ रहे हो? हर हैशटैग यूज़ करना ना भूलें प्लीज़, इस हैशटैग को यूज़ कीजिए। मैं भी ट्वीट करूँगा। सो बाय बाय, टेक केयर और लग जाओ काम पे। इस बार मुहिम तकड़ी होनी चाहिए, हार नहीं माननी है, नौकरी पानी है और अपनी ज़िंदगी जीनी है।